Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, बाड़मेर। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सांख्यिकी के अर्थ, परिभाषा, उसकी प्रकृति आदि को समझने का प्रयत्न किया था। आज हम सांख्यिकी के क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक समय में सांख्यिकी का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत एवं व्यापक हो गया है। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं। प्रथम, सांख्यिकी की विषय सामग्री। सेकंड, सांख्यिकी की प्रकृति। और थर्ड, सांख्यिकी की सीमाएं। सर्वप्रथम हम सांख्यिकी की विषय सामग्री अर्थात सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी की विषय सामग्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, सांख्यिकीय रीतियाँ अथवा सांख्यिकी सिद्धांत, और सेकंड, व्यावहारिक सांख्यिकी। प्रथम, सांख्यिकीय रीतियाँ एवं सांख्यिकीय सिद्धांत अर्थात स्टैटिस्टिकल मेथड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनकी सहायता से हम किसी भी समस्या से संबंधित समंक एकत्रित करने, उनको उचित रूप से प्रस्तुत करने, उनका विश्लेषण एवं निर्वचन करने, उसके पश्चात उनसे उचित परिणाम निकालने में सहायता मिलती है। अर्थात स्टैटिस्टिकल मेथड्स को प्रयोग करके हम किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उनको उचित रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको एनालाइज करेंगे तथा उनके आधार पर निर्वचन या इंटरप्रिटेशन का कार्य किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकीय रीतियाँ निम्नलिखित हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में सर्वप्रथम समंकों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डेटा का कार्य आता है। अर्थात समंकों को किन किन स्रोतों से कलेक्ट किया जाए, प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत हो सकते हैं। इन स्रोतों से कलेक्शन करते समय किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए आदि। सेकंड, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। एकत्रित किए गए समंक एक ढेर की भांति होते हैं जो कोई निष्कर्ष प्रदान नहीं कर सकते जब तक कि उनको उचित ढंग से वर्गीकृत नहीं किया जाए। जैसे यदि हम जनसंख्या के संबंध में समंक एकत्रित करना चाहें तो हम जनसंख्या को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। यदि हम साक्षरता के विषय में अध्ययन करना चाहें तो साक्षर एवं निरक्षर दो श्रेणियों में विभक्त करके अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सारणीयन यानी टैबुलेशन। डेटा को क्लासिफाई करने के बाद या वर्गीकृत करने के बाद उनको एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया जाता है ताकि वो आसानी से तुलना योग्य हो सके और उनके परिणामों को हम संक्षिप्त रूप में देख सकें। नेक्स्ट, प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। टैबुलेशन या सारणीयन का कार्य होने के पश्चात डेटा को कुछ माध्यमों के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ये माध्यम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, मैप्स आदि रूपों में हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्लेषण। प्रेजेंटेशन के पश्चात डेटा को विश्लेषण अर्थात एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन। विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर उनके संबंध में निर्वचन का कार्य किया जाता है अर्थात उनके गुण और दोषों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वानुमान। निर्वचन के पश्चात हम एकत्रित किए गए समंकों के आधार पर किसी संबंध में पूर्वानुमान लगाने का कार्य भी कर सकते हैं। जैसे यदि हम आगामी वर्ष के लिए सेल्स की राशि ज्ञात करना चाहें तो विगत कुछ वर्षों के सेल्स के डेटा के बेसिस पर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करके यह जान सकते हैं कि आगामी वर्ष में विक्रय की राशि क्या हो सकती है। इसी प्रकार की कुछ सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग सरकार द्वारा भी किया जाता है जो उत्पादन संबंधी बजट बनाने, रक्षा संबंधी बजट बनाने या मौद्रिक नीति डिसाइड करने या अन्य प्रकार की बजट की घोषणाओं के समय किया जाता है।
सेकंड, व्यावहारिक सांख्यिकी या अप्लाइड साइंस। व्यावहारिक सांख्यिकी यह सांख्यिकीय रीतियों के व्यावहारिक एवं क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, अर्थात स्टैटिस्टिकल मेथड्स को किस प्रकार व्यवहार में लाया जाए। सांख्यिकीय रीतियाँ हमें सिद्धांतों का ज्ञान कराती है, परंतु सिद्धांतों या रीतियों को व्यवहार में कैसे प्रयोग में लिया जाए, इस विषय का अध्ययन व्यावहारिक सांख्यिकी में किया जाता है। अर्थात स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमें केवल प्रिंसिपल्स बताएंगे, हमें कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, किस तरह से हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है, ये ज्ञान सांख्यिकीय रीतियाँ या मेथड्स कराते हैं। जबकि इन ज्ञान को व्यवहार में या प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसका अध्ययन व्यावहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। व्यावहारिक सांख्यिकी का अध्ययन हम निम्नलिखित 3 वर्गों में इसे विभक्त करके कर सकते हैं। प्रथम, वर्णनात्मक व्यावहारिक सांख्यिकी अर्थात डेस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। सेकंड, वैज्ञानिक व्यावहारिक सांख्यिकी अर्थात साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। थर्ड, व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हम अपने सिलेबस में व्यावसायिक सांख्यिकी अर्थात बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। अतः व्यावसायिक सांख्यिकी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें न केवल व्यावसायिक समंकों का संग्रहण करके उन्हें सारणी व चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का समावेश होता है, वरन ऐसी प्रक्रियाओं का भी उपयोग होता है जिससे श्रम एवं यंत्र की कुशलता तथा उत्पादन, विपणन, विज्ञापन आदि की नई प्रणालियों का मूल्यांकन करके उपयुक्त विधि के संबंध में निर्णय लिए जा सकें। अर्थात सांख्यिकीय माध्यमों का प्रयोग करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको विभिन्न टेबल और डायग्राम्स के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रचलन में आई गई विधियों में से हमारे व्यापार या हमारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कौन सी विधि उपयुक्त है, इसके संबंध में निर्णय लेने का कार्य सांख्यिकी के माध्यम से किया जा सकता है। आधुनिक व्यावसायिक सांख्यिकी की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, बजट नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल, व्यावसायिक पूर्वानुमान, बिजनेस फोरकास्टिंग, काल श्रेणी विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रेखीय नियोजन, लीनियर प्रोग्रामिंग तथा क्रिया शोध, ऑपरेशनल रिसर्च आदि सम्मिलित है। इनमें से कुछ चैप्टर्स का अध्ययन हम अपने वर्तमान सिलेबस में करेंगे। सांख्यिकी की प्रकृति या स्वभाव। सांख्यिकी को तथ्यों को प्रयोग में लाने का विज्ञान और कला कहा गया है, अर्थात दिए गए तथ्यों को किस प्रकार प्रयोग में लाना है, उन्हें प्रयोग में लाने के लिए किन किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान। सांख्यिकी में विज्ञान के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सांख्यिकी विज्ञान है। यह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसके नियम भी अन्य विज्ञान के नियमों की तरह निश्चित होते हैं जो सर्वव्यापक हैं, जैसे महांक, जड़ता नियम आदि। इस विज्ञान द्वारा जनसंख्या, मूल्य आदि के संबंध में पूर्वानुमान भी किए जाते हैं। अतः सांख्यिकी को विज्ञान कहना सर्वथा उचित है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह विज्ञान नहीं वरन वैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट, कला। सांख्यिकी एक कला भी है। कला का अभिप्राय क्रिया से है, अर्थात किसी काम को कैसे करना है। कला किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ तरीके से उसे किस प्रकार किया जाए। कला के रूप में सांख्यिकी हमें बताती है कि विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान क्या हो सकता है। उदाहरणार्थ, सांख्यिकी में हम केवल सूचकांकों के निर्माण का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि यह भी अध्ययन करते हैं कि तुलना के लिए इन्हें कैसे प्रयोग में लिया जाए। जैसे हम विगत वर्ष के सूचकांकों की तुलना वर्तमान वर्ष के सूचकांकों से करके महंगाई, मूल्य वृद्धि या अन्य गवर्नमेंट नीतियों के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों ही है। सांख्यिकी की परिसीमाएं। सांख्यिकी में
पर्याप्त गुण विद्यमान होने के बावजूद भी इसकी कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस हैं। सांख्यिकी को अनुसंधान का एक बहुमूल्य साधन समझना चाहिए, किंतु इसकी बहुत सी परिसीमाएं हैं जिन्हें हटाया जाना संभव नहीं है, और इसी कारण हम इन पर सावधानी से हमें विचार करना चाहिए। सांख्यिकी की निम्नलिखित परिसीमाएं हैं। फर्स्ट, सांख्यिकी किसी समस्या के केवल आंकिक अथवा परिमाणात्मक स्वरूप का ही अध्ययन करती है, अर्थात स्टैटिस्टिक्स में केवल न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का ही अध्ययन किया जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इसमें सम्मिलित नहीं हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि कहा जाए कि राम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो यह क्वालिटेटिव या गुणात्मक समंक है, इसे सांख्यिकी में स्थान नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, अर्थात सांख्यिकी में समंकों का समूहबद्ध रूप में होना आवश्यक है। एक अकेला समंक किसी प्रकार का निर्णय या तुलना की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो सकता। इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स नॉट विद इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट पॉइंट, संदर्भ रहित विश्लेषण एवं निर्वचन की स्थिति में सांख्यिकी निष्कर्ष सत्य व भ्रमात्मक सिद्ध हो सकते हैं, अर्थात सांख्यिकी में कलेक्ट किए गए समंक किसी संदर्भ से संबंधित होने चाहिए। बिना संदर्भ के यदि विश्लेषण व निर्वचन किया जाए तो हो सकता है कि हमारे डेटा कलेक्ट करने के सोर्सेस सही नहीं हो, तो निकाले गए निष्कर्ष भी असत्य व भ्रमात्मक हो सकते हैं। It means statistical results may be misleading and ambiguous if analyzed without proper context of the problem. Next point, सांख्यिकीय नियम केवल औसत रूप से लागू होते हैं और दीर्घकाल के लिए सत्य होते हैं, अर्थात यदि सांख्यिकीय नियमों को औसत की दृष्टि से देखा जाए तो वे सही हो सकते हैं, परंतु कभी कभी व्यक्तिगत दृष्टि से वे असत्य प्रतीत होते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम एक महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की संख्या का औसत ज्ञात करना चाहें, और यदि ये औसत पूर्णांक में न आकर दशमलव में आता है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या का औसत 52.5 हो, तो यह वास्तविक दृष्टि से सही प्रतीत नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सांख्यिकीय नियम केवल औसत के रूप में लागू होते हैं। स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू इन द लॉन्ग रन एंड ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट पॉइंट, सांख्यिकीय समंकों का समान और सजातीय होना आवश्यक है, अर्थात सांख्यिकीय समंक तुलना योग्य तभी होंगे जब वे सजातीय हों। जैसे यदि हम एक व्यक्ति के अंकों की तुलना दूसरे व्यक्ति के आयु से करें, तो यह निष्कर्ष सजातीय नहीं होने से तुलना योग्य नहीं हो सकता, अर्थात स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी होमोजीनियस। नेक्स्ट इज, सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समस्या का समाधान नहीं, अर्थात किसी भी सांख्यिकीय समस्या को सॉल्व करने के लिए किन किन टूल्स या मेथड्स को प्रयोग में लिया जा सकता है, इसका ज्ञान कराती है, न कि समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। स्टैटिस्टिक्स मेयरली प्रोवाइड्स अ मीन्स बट नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सांख्यिकीय रीतियों का सही प्रयोग उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे सांख्यिकीय रीतियों का पूर्ण ज्ञान हो। जो व्यक्ति सांख्यिकी के नियमों और सिद्धांतों से अनभिज्ञ हो, उसके द्वारा किए गए परिणाम, उसके द्वारा किए गए प्रयोग और उनसे प्राप्त रिजल्ट भ्रमात्मक हो सकता है व मिसलीडिंग हो सकता है। इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय अ पर्सन हु possesses द परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड्स। नेक्स्ट पॉइंट, सांख्यिकीय रीति किसी समस्या के अध्ययन की अनेक रीतियों में से एक है, अर्थात सांख्यिकी केवल किसी समस्या के समाधान का एकमात्र हल नहीं है, यह विभिन्न प्रकार के रीतियों में से एक रीति मानी जा सकती है। Statistical methods is one of the methods used for the study of any problem. Thank you.